नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मॉक लिंक के बारे में बताने वाला हूं। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम शेड्यूल आपको आया था, जिसके अंदर मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड जो कैटेगरी है आपकी, उसके लिए मॉक लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम जानते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, आपका जो मॉक लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलूँगा। धीरे धीरे सभी आरआरबी की वेबसाइट्स पर ये मॉक लिंक आपको एक्टिवेट हुआ मिल जाएगा। अभी मैं जो है चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आपको जा कर के दिखाऊंगा। धीरे धीरे आप सभी वेबसाइट पर मॉक लिंक को जा कर के देख सकते हैं और अपना आपको जस्ट सिंपली से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसमें जो आपका पासवर्ड है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, वो आपको डाल करके और मॉक लिंक को एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों, मॉक लिंक के अंदर एक्टिवेट होने के बाद एक नया अपडेट आया है। पहले आपकी 4 ऑप्शन हुआ करते थे, 1 2 3 4। अब एक 5वां ऑप्शन और इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। पहले ऑप्शन में क्या है कि जिसके अंदर आपका दिया है कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने रिव्यू नहीं किया है या देखा नहीं है तो उसको वाइट कलर का शो करेगा। सेकंड में है, आपने अगर किसी क्वेश्चन का विजिट कर लिया और उसका आंसर दे दिया तो वहाँ पे आपको ग्रीन जो साइन है वो नोट करेगा। और थर्ड में आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो उसका रेड नोट करेगा। और फोर्थ जो है वो आपने अगर किसी क्वेश्चन को विजिट कर लिया और उसको मार्क फॉर रिव्यू के अंदर डाल दिया है तो वहाँ आपका जो बैंगनी कलर है उसको शो करेगा, जिसको वॉयलेट हम बोलते हैं। और उसके बाद जो 5वां है उसके अंदर एक नया जो अपडेट अभी जो रेलवे ने किया है। पहले के जो पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे जेई का हुआ है, ग्रुप डी का हुआ है 2018 में, या एएलपी टेक्नीशियन 2018-19 में हुआ है, उनके अंदर इस तरह का कोई अपडेट नहीं था। लेकिन ये नया अपडेट दिया है जो कि आप कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इसके अंदर क्या दिया है कि एक मार्क फॉर रिव्यू प्लस में ग्रीन डॉलर जो है वो साइन आएगा। उसके अंदर क्या रहेगा कि बैंगनी मार्क फॉर रिव्यू आ जाएगा और उसके बिल्कुल जस्ट में यहाँ नीचे राइट कॉर्नर के अंदर एक हल्का सा ग्रीन का साइन रहेगा। उसमें क्या रहेगा, मान लीजिए अगर आपने कोई क्वेश्चन को विजिट किया और उसको आपको बहुत श्योर हो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे करके और फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू के अंदर डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अंदर आपको मान लीजिए एंड ऑफ द पूरा क्वेश्चन पेपर जब आप कर लेते हैं और आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम रहता है और आप उस क्वेश्चन को विजिट नहीं कर पाते हैं, तो रेलवे में आप अगर उसको मार्क फॉर रिव्यू प्लस में अगर किए रहेंगे तो आंसर साथ में किए रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर कि जो क्वेश्चन पेपर चेक होएगा आपका, जो चेक करने वाले रहेंगे, जो भी स्टाफ रहेगा, तो वो आपके क्वेश्चन को ज़रूर से देखेंगे और उसमें अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसके लिए आपको जो नंबर है वो दे दिए जाएंगे। और 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। पूरी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी हुई है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा करके एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने मॉक लिंक पे क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी चंडीगढ़ की। और यहाँ से ये मॉक लिंक है, ये आज की 11 तारीख की डेट के अंदर 11 दिसंबर 2020 में लॉगिन टू व्यू एंड डाउनलोड यूर ई कॉल लेटर एग्जाम सिटी डेट इंटीमेशन स्लिप व्यू मॉक टेस्ट जो लिंक है आपका एंड राइज एनी क्वारी ऑन हेल्प डेस्क में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी बेस में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वैसे ही आएंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा। और यहाँ पे जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिंक इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे दिया रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो CBT फॉर CN03/2003 मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, सेम जो है NTPC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आने वाला है। और सेम आगे जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट जो देने वाले लेवल 1 की, जो मार्च से लेकर के जून में हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा, उसमें जो रहने वाला है सेम रहेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको लॉगिन करना है। सिंपली से उनको क्या करना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालने के बाद आपका लॉगिन कर देंगे तो खुल जाएगा। मेरे पास अभी किसी कैंडिडेट के नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि मुझे रिव्यू करने के लिए, तो वो अपने चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ है ये दे सकते हैं। उनकी प्राइवेसी को हाइड कर दिया जाएगा, उनकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आगे मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने पीछे एक्सपीरियंस किया है और जिस तरह से अभी जो न्यू अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको जो मैंने पीछे थोड़ा सा आपको बताया उसका हिंट आपको मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यहाँ राइट साइड कॉर्नर के अंदर आपका टाइम लिमिट चलता रहेगा और टाइम आपका प्लस से माइनस होएगा। 90 मिनट आपको पूरे दिए रहेंगे। आपका धीरे धीरे इसमें 80 मिनट 89 मिनट पॉइंट में यहाँ पे सेकंड आपकी 59, 58,
57 इस तरह से चलती रहेगी। धीरे धीरे आपकी सेकंड रिड्यूस होती रहेंगी, यानी कि आपका टाइम लिमिट जो है वो माइनस में होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 जो ऑप्शन है आपके जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू है, नॉट आंसर्ड है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरह से आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। और उसके बाद सबमिट का यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसमें आपका क्वेश्चन पूरा रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखाएगा और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा रहेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ पे एक इस तरह का स्क्वायर में बना रहेगा जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो 90 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और जो क्वेश्चन आपने विजिट किए हैं उन क्वेश्चन पे उसी हिसाब का साइन देखने को मिलेगा। जैसे ग्रीन साइन है, मान लीजिए किसी आपके क्वेश्चन पर सफ़ेद साइन आता है सफ़ेद कलर का, तो वो आपका ये डिनोट करेगा कि आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आपका क्वेश्चन आता है उसके ऊपर अगर ग्रीन का साइन आता है तो मान लीजिए वो ऐसा रहेगा कि आपने उस क्वेश्चन को विजिट भी कर लिया है और उसका आंसर देके उसको सबमिट भी कर दिया है, वो ग्रीन डॉलर साइन करेगा। उसके बाद एक आपका साइन रहेगा रेड में, तो उसका ये रहेगा कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है। एक आपका बैंगनी रहेगा जिसे हम वॉयलेट बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि आपने उसको रिव्यू के अंदर डाल दिया क्वेश्चन को। और एक लास्ट में जो ऐड किया है उसमें आपका रहेगा बैंगनी प्लस में जो ग्रीन है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया है आगे देखने के लिए। और मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं और मार्क फॉर रिव्यू और प्लस में आंसर वाले क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन दिए रहेंगे, एक आगे करने के लिए, जैसे हमारा एरो दिया रहता है लेस देन और माइनस देन वाला एरो रहता है इस तरह से, तो ये दिए रहेंगे जिससे आप एक से आगे जा सकते हैं और एक से पीछे जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन स्लाइड करना है, आप चाहें तो इस जगह पे सीधा जा करके, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आप डायरेक्टली 10वां क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सीधा अपने माउस से 10वें क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 10वां क्वेश्चन सीधा आप 10वें क्वेश्चन पर चले जाएंगे। और फिर उस क्वेश्चन को अगर आप आंसर आते हैं तो आंसर दे करके, और यहाँ से आपको एक बटन मिलेगा सबमिट का बटन, उससे आप सबमिट कर सकते हैं उसका आंसर दे करके। आप अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसको सबमिट भी कर दिया है, और बाद में अगर आप चाहें तो उस क्वेश्चन का आंसर को आप चेंज करके उसका कोई अन्य आंसर जो है, अदर आंसर वो है, आप दे सकते हैं। ये भी आपके लिए इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से इसके अंदर पूरी आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी गई है। और अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक कॉलम बना रहेगा जिसके अंदर आपको लैंग्वेज के 2 ऑप्शन रहेंगे, जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रहेगा, यानी कि मैंडेटरी है सभी के लिए। और अदर जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे आएगी। जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई है तो हिंदी लैंग्वेज है, या फिर गुजराती लैंग्वेज है, या फिर कोई और जो नॉर्थ इंडिया के अंदर लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज रहेंगे। अगर मैं साउथ की या ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे मणिपुरी है ईस्ट में बात करें तो, और अगर साउथ की बात करें तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इस तरह से जो लैंग्वेज हमारे साउथ इंडिया के अंदर है। या फिर मिडिल के अंदर बात करूँ जैसे मराठी है, तो उन साथियों के लिए वो लैंग्वेज जो उन्होंने अपनी पसंद की है या प्रेफरेंस में डाला है वो लैंग्वेज रहेगी, लेकिन इंग्लिश जो है वो कंपलसरी आपकी रहने वाली है। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट इसके अंदर जानकारी है। और शुरू में जब आप किसको लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्री के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। एक बटन आएगा जिसके अंदर आपको आई एग्री के साथ भरना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या क्या रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपको रिव्यू देखना है, किस तरह से रिव्यू नहीं देखना है, पूरी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपको उसके अंदर दी गई है। अगर कोई साथी अगर चाहता है कि मैं इस तरह का कंप्लीट वीडियो बनाऊं और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मुझे प्रोवाइड कर सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मैं उसकी प्राइवेसी को हाइड कर करके और उसका पूरा जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, और इतना कोई हार्ड नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो रेलवे है वो जिन भी क्वेश्चन का आंसर अगर प्रेफर करती है तो उन क्वेश्चन के आंसर को इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करती है। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन की आंसर जो है वो इंग्लिश में देने का। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश में नहीं देते हैं तो हिंदी में आप दे दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आप उसके अंदर थोड़ा डाउट या कन्फ्यूज़न फील करते हैं
आपको महसूस होता है तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए और इंग्लिश में देखने के बाद उसका आंसर कीजिए, क्योंकि रेलवे उस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही ज़्यादा मेज़र करती है। हिंदी वाले अगर आपने क्वेश्चन, हिंदी के अंदर कुछ लैंग्वेज का अलग मीनिंग बनता है, सॉरी हिंदी नहीं, मैं जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसकी बात कर रहा हूँ। जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर उसका कुछ अलग मतलब निकल जाता है और इंग्लिश के अंदर अलग मतलब निकल जाता है, तो आपको वहाँ आप कंप्लेन राइज नहीं कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो उसका जो मेजरमेंट है वो इंग्लिश के अंदर ज़्यादा मायने रखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ पाए होंगे और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपका कोई कमेंट है तो डाउट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके या डाउट अपना जो है वो पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट जो है मिलने वाली है, आप चाहें तो इसको विजिट कर लीजिए। इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, 40+ वीडियो हैं, इसमें जा के आप देख सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेलवे की अपडेट के लिए काफ़ी सारी जानकारी मेरे पास रेलवे से संबंधित है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जानकारी प्रोवाइड करने की। और यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा जो पीछे की प्रीवियस वीडियो है जो एनटीपीसी से रिलेटेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थोड़े ही दिनों के अंदर आपके एनटीपीसी से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। एनटीपीसी का जो पूरा शेड्यूल है वो आपका आने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।